हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। देखिए, मार्केट तो बोरिंग हो गया है और अभी कुछ ऐसा मन कर भी नहीं रहा है कि उसमें क्या अपडेट दिया जाए। वही फेड 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 उनका इंटरेस्ट रेट, इसके अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाकी देखिए, अगर मैं आपसे अभी ये कहूँ कि यहाँ इसका रेट 1 चला जाएगा, इसका रेट 10 सेंट चला जाएगा या $10 चला जाएगा, तो उस रेट को जाने के लिए धरातल पे कुछ होना भी चाहिए, बैकग्राउंड में मार्केट कैप होना चाहिए। तो वो चीज़ें तो है नहीं, तो मैं कोई यूँ ही खामखा वीडियो बना के आपको कहूँ तो वो ठीक नहीं। लेकिन आज उसकी जगह पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये क्योंकि क्रिप्टो से जुड़ी ही जानकारी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को वहाँ तक तो जरूर देखना जहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, आज केवल 2 कमेंट थे और वो 2 कमेंट पे मैंने यही सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए जो सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई बार हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती। भाई वही मैंने कहा ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो वही चीज़ आज मैंने देखी कि बहुत ही कहता आला दर्जे के कमेंट एक तरह से किए गए। कमेंट थे कि सर, अगर किसी एक्सचेंज से हमारा कॉइन डीलिस्ट हो जाए तो तब हम क्या करें, हमारे फंड का क्या होगा। चलिए इसी का जवाब देता हूँ। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, पहले मैं इसका बताता हूं। अगर देखिए कोई भी कॉइन डीलिस्ट होता है, लेकिन वो डीलिस्ट होगा कब, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिए, कोई भी कॉइन डीलिस्ट तब होगा जब किसी भी एक्सचेंज पर, मान लीजिए वो लिस्ट है, चाहे किसी भी एक्सचेंज पे, मैं एक्सचेंज का नाम नहीं लूंगा, किसी पर भी है, और उस एक्सचेंज पर उसका कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ना के बराबर हो रहा है, यानी कि डिपॉजिट, विथड्रॉल, यानी किसी भी तरह का उसमें किसी तरह का कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए 1%, 2% अगर ट्रेड हो भी रहा है या उसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट किया भी है, तो उससे देखिए एक्सचेंज का कोई भला नहीं होने वाला। क्योंकि एक्सचेंज भी देखिए अपने बारे में सोचेगा। भाई किसी कॉइन को अगर उसने अपने लिस्ट किया हुआ है तो वो उससे चाहता है कि रेवेन्यू मुझे भी मिले। रेवेन्यू कब मिलेगा, जब उसके साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगा, लोग उसे खरीदेंगे, बेचेंगे, तब उससे जो गैस फीस आएगी उससे क्या होगा, एक्सचेंज का खर्चा चलेगा, यानी एक्सचेंज उससे कमाएगा। जब एक्सचेंज किसी भी कॉइन से या टोकन से कमा ही नहीं रहा कुछ भी, तो वो अपने यहाँ उसको लिस्ट क्यों करेगा, और अगर हो गया है तो उसको क्यों रखेगा। अगर मान लीजिए पहले जब अच्छा खासा उसमें चल रहा था तब उसने लिस्ट कर दिया, सपोज मान लीजिए अब उसमें से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब उसमें वो ट्रेड करना ही नहीं चाहते, इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, तो क्या करेंगे। उस कंडीशन में देखिए कुछ दिन तो एक्सचेंज भी देखेगा, लेकिन उसके बाद उसको डीलिस्ट कर देगा। तो डीलिस्ट का तो ये प्रोसेस है कि एक्सचेंज क्यों डीलिस्ट करता है, लेकिन उससे पहले आपको ये इतला तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी कि साहब ये कॉइन डीलिस्ट होने वाला है। अब यहां पर आ जाती है सारी जिम्मेदारी आपकी कि आप जो है अपनी करेंसी को लेकर कितना सजग हैं, कितना आप केयरफुल हैं। ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और भूल गए, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपने देखा ही नहीं पलट के, तो फिर आपके हाथ से वो चीज़ चली जाएगी और डीलिस्ट होने के बाद आपका फंड जीरो, आपको उसमें से फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। अगर डीलिस्ट होने से पहले आप अलर्ट हैं और आपने जब कोई नोटिफिकेशन इस तरह का आया है तो आपने अगर उस टाइम विड्रॉ किया है, चाहे बेशक लॉस में ही किया है, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर डीलिस्ट होने के बाद फिर आपका कहानी खत्म, आपको कुछ नहीं मिलना। तो ये तो है डीलिस्ट की कहानी कि उसके बाद क्या होगा आपके फंड का। आपका फंड एक तरह से जीरो ही हो जाएगा, डीलिस्ट होने के बाद आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन डीलिस्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा, उसका फायदा आप जरूर उठाएं और आप अपना फंड विड्रॉ करें। तो ये है डीलिस्ट होगा, कैसे होगा और आपके फंड का क्या होगा। अब है, अगर आपके कॉइन के साथ कोई स्कैम हो जाता है, मान लीजिए आपका एक्सचेंज पर है और वहां कोई स्कैम हो जाता है, तब आपके फंड का क्या होगा। उस केस में होता यह है, देखिए वैसे तो गया तो गया, एक तरह से यह मान के चलिए। सपोज कीजिए मान लीजिए आपका किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपका फंड है, कोई भी एक्सचेंज हुआ, वहां पर आपका अकाउंट है, उसमें आपका कोई टोकन है और स्कैम हो गया, यानी कि हैक हो गया और मामला उसमें से निकल गया, हैकर्स के पास चला गया। अगर देखिए एक्सचेंज कहीं मजबूत है, एक्सचेंज की अपनी पकड़ है और एक्सचेंज ने अगर वो रिकवर कर लिया है तो देखिए आपका फंड मिलेगा। पहला केस ही हो गया। दूसरा ये हो गया कि एक्सचेंज आपका कितना मजबूत है, यानी उसके बैकग्राउंड में उसके पास कितना पोटेंशियल है, यानी कि कितना उसके पास बैकग्राउंड यानी हैवी है, मतलब माल से
कि क्या वो भरपाई किसी तरह की कर सकता है। तो कई बार ये होता है कि चलिए आपके 10 कॉइन है तो आपको 1 रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया एक्सचेंज के ऊपर, ये एक्सचेंज की मर्जी है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि एक्सचेंज आपको देगा ही देगा। ये हर एक एक्सचेंज की पॉलिसीज में ये कन्फर्म होता है, क्लियर होता है। आप चाहो तो एक्सचेंज की पॉलिसियां पढ़ सकते हो, उसमें ये चीज़ क्लियर होती है। अगर एक्सचेंज के यहाँ से इस तरह की कोई भी हैकिंग होती है या चोरी होती है तो उसका एक्सचेंज जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सचेंज पर कि एक्सचेंज आपको कितना % उसका रिटर्न देता है, यानी कि हर जाना देता है। तो यह सारा का सारा दारोमदार एक्सचेंज के ऊपर कि वो आपको क्या देगा, उसमें आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, 50-50 है। अगर एक्सचेंज ने रिकवर कर लिया तो आपका पूरा मिल जाएगा, अगर नहीं ने रिकवर कर पाया एक्सचेंज हैकर से तो एक्सचेंज की मर्जी है वो आपको क्या देना चाहता है। और एक्सचेंज भी कुछ नहीं देना चाहता, रिकवर भी नहीं कर पाया एक्सचेंज, फिर आपको देखिए कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि वहां भी आपका पत्ता साफ। तो ये हुआ हैक होने का, अगर आपका हैक होता है तो। और पहले मैंने आपको बताया अगर डीलिस्ट होता है तो आपके फंड का क्या होगा। तो ये 2 रीजन मैं आपको बताए कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा आपके फंड का। दूसरा, अब इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। अगर मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं या बहुत ज़्यादा आपने डिपॉजिट कर रखा है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर फंड को कम रखें, उतना ही रखें जितना आपका ट्रेड होता रहे, वहाँ ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप फिर या तो कोई हार्ड वॉलेट ले लीजिए या फिर ट्रस्ट वॉलेट पर आप रख लीजिए। वहाँ क्या है, वहाँ फिर आपका फंड आपके पास है, क्यों, कीज उसकी आपके पास है, तो वहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेहतर वही है कि अगर बहुत ज़्यादा है तो आप एक हार्ड वॉलेट का इस्तेमाल करें और अपना फंड अपने पास रखें, यानी जो फंड से मतलब मेरा कॉइन से कि वो अपने पास रखें, जहाँ ना कोई हैक होने का चक्कर ना किसी और कोई परेशानी। और अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज का आप यूज करते हैं तो वहाँ केवल उतना ही फंड रखें जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप ट्रेड करना चाहते हैं, केवल उतना। एक्सेस जो है वो अपने आप हार्ड वॉलेट में रखें। तो ये एक वो जनरल टॉपिक था जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज़रूरी है। और आज मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपके फंड का अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होगा। तो उससे अच्छा है कि बचा जाए और अपने फंड की सेफ्टी की जाए। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।